बार की बात है, कहीं दूर पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक वसीओ अरीज सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरगढ़ था। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम शाह फैजान था। बादशाह फैजान की 100 से ज्यादा बेगमें थीं और उसकी हुकूमत चारों सिमत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन बादशाह फैजान इंतहाई जालिम और संगदिल इंसान था। वो ताकत और शानो शौकत के नशे में इतना चूर था कि एक के बाद एक रियासतों को फतह करता और वहां की खूबसूरत खवातीन को कैद करके उनसे निकाह कर लेता। अगर कोई खातून उसके इस हुक्म को ठुकरा देती तो वो उसे और उसके पूरे खानदान को इबरतनाक सजा देता। बादशाह की 200 से ज्यादा बेटियां थीं, मगर उनमें से एक शहजादी सबसे जुदा और बेमिसाल हुस्न की मालिक थी। उसका नाम था शहजादी माहिरा। उसकी गर्दन पर चांद की शक्ल का एक दिलकश निशान था जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देता था। जब भी वो अपनी सहेलियों के साथ महल के बाजार से गुजरती, लोग उसे देखते ही रह जाते। शहजादी माहिरा की वालिदा बेगम जरीना थी, जिनसे बादशाह ने शुमाली रियासत गुलरुखाबाद को फतह करने के दौरान निकाह किया था। लेकिन चूंकि बादशाह की बेशुमार बेगमें थीं, अक्सर जब वो बाजार या महल में घूमता तो उसे ये भी मालूम न होता कि वो अपनी ही औलाद के करीब से गुजर रहा है। बादशाह का कोई बेटा न था। अब उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और उसे अपनी इस अजीम सल्तनत के लिए एक वारिस की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। चुनाचे उसने अपने सबसे वफादार मगर मक्कार वजीर कमरुद्दीन से मशवरा किया। वजीर ने अर्ज किया, जहांपना, इस सल्तनत के जनूब में पहाड़ों के दरमियान एक पुरअसरार गार है जहां एक तिलिस्मी जादूगरनी रहती है। वो यकीनन इस मसले का हल बता सकती है। ये सुनकर बादशाह फौरन उस गार की तरफ रवाना हुआ। वो पथरीले और वीरान रास्तों से गुजरता हुआ 2 दिन के तवील सफर के बाद वहां पहुंचा। जब वो गार में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जादूगरनी किसी अजीब से मंत्र का विर्द कर रही थी। मेरी सदा सुनो, मेरी ताकत को जाहिर हो जाने दो। जैसे ही उसकी नजर बादशाह पर पड़ी, वो सहम कर खड़ी हो गई। वो बादशाह के जुल्म से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसने डरते हुए कहा, जहांपना, हुक्म फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ। तभी वजीर कमरुद्दीन आगे बढ़ा और उसने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। जादूगरनी ने अपनी आंखें बंद की और धीमी आवाज में कोई तिलिस्मी विर्द पढ़ने लगी। कुछ लम्हों बाद उसने आंखें खोली और बोली, जहांपना, मैंने इस सल्तनत की तमाम खवातीन की तकदीर देखी है, मगर अगले 2 साल तक किसी भी औरत के नसीब में बेटा नहीं है, सिवाय एक लड़की के। अगर आप उससे निकाह कर लें तो यकीनन आपको एक वारिस हासिल हो सकता है। बादशाह शाह फैजान ने हैरत से पूछा, कौन है वो लड़की? जादूगरनी ने जवाब दिया, उसकी गर्दन पर चांद का निशान है और वो इसी सल्तनत में मौजूद है। ये सुनते ही बादशाह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई। उसने जादूगरनी को बेशुमार हीरे जवाहरात अता किए और खुश होते हुए महल की जानिब रवाना हो गया। महल पहुंचते ही उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, पूरी सल्तनत का कोना कोना छान मारो और उस लड़की को ढूंढकर फौरन मेरे सामने पेश करो। हुक्म मिलते ही सिपाही चारों सिमत फैल गए और हर जगह उस निशान वाली लड़की की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार वे एक सादे से घर के पास पहुंचे जहां शहजादी माहिरा अपनी बकरियों को चारा खिला रही थी। अचानक एक सिपाही की नजर उसकी गर्दन पर बने चांद के निशान पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाया, साथियों, मुझे वो लड़की मिल गई। इतना सुनते ही बाकी सिपाही दौड़ते हुए वहां आ गए। उन्होंने शहजादी माहिरा को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती महल की तरफ ले जाने लगी। शहजादी चीखती रही, मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे कहां ले जा रहे हो? उसी वक्त उसकी वालिदा बेगम जरीना वहां पहुंची। उन्होंने सिपाहियों को रोकने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों को बादशाह के दरबार में पेश कर दिया। बादशाह शाह फैजान, जो पिछले 15 साल से बेगम जरीना से दूर था, उन्हें पहचान भी न सका। वो तो ये तक भूल चुका था कि वो उसकी अपनी बेगम है। जब उसकी नजर शहजादी माहिरा पर पड़ी तो वो उसकी बेमिसाल खूबसूरती देखकर दंग रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। वो मुस्कुराता हुआ अपने तख्त से उठा और शहजादी के करीब जाकर बोला, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही शहजादी और बेगम जरीना के पैरों तली जमीन खिसक गई। बेगम जरीना गुस्से और दर्द से बोली, हरगिज नहीं, मैं इस निकाह की इजाजत कभी नहीं दूंगी। ये सुनना था कि जालिम बादशाह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने गरजते हुए हुक्म दिया, कल ही मैं इस लड़की से निकाह करूंगा और तब तक इन्हें महल के एक कमरे में नजरबंद कर दिया जाए।
सिपाही फौरन उन्हें एक बंद कमरे में ले गए। कमरे में पहुंचते ही शहजादी माहिरा अपनी मां से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। बेगम जरीना ने उसे सीने से लगाया और प्यार से कहा, मेरी बेटी, तुम्हें यहां से जाना होगा, तुम्हें भाग जाना चाहिए। शहजादी ने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बेगम जरीना ने मजबूती से उसका चेहरा थामते हुए कहा, इस गुनाह को रोकने का बस यही एक रास्ता है। बेगम जरीना ने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी फिक्र मत करो, अगर तुम यहीं रुकी रही तो सुबह तुम्हारा जालिम बाप तुमसे निकाह कर लेगा। ये सुनकर शहजादी माहिरा का दिल टूट गया। उसने आखिरी बार अपनी अम्मी को गले लगाया, उनकी पेशानी को चूमा और फिर महल की पिछली दीवार फलांगकर अंधेरी रात में गुम हो गई। वो सारी रात भागती रही। भागते भागते उसकी सांसें फूल गई। थकान से निढाल होकर वो एक दरख्त के नीचे बैठ गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। दूसरी तरफ सुबह होती ही जब बादशाह शाह फैजान कमरे में पहुंचा और शहजादी को वहां ना पाया तो वो गुस्से से पागल हो उठा। उसने बेगम जरीना को इसका जिम्मेदार ठहराया और उन्हें सजाए मौत सुना दी। उसने गरज कर हुक्म दिया, पूरी सल्तनत छान मारो, मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। सिपाही चारों तरफ फैल गए। घर, पहाड़, जंगल, हर जगह शहजादी माहिरा की तलाश शुरू हो गई। सुबह जब शहजादी की आंख खुली तो उसने देखा कि कुछ सिपाही उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वो घबरा गई और दौड़ती हुई एक बाग की तरफ पहुंच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिपाही उसी की तरफ आ रहे थे। डर के मारे वो जमीन पर बैठ गई, हाथ उठाकर दुआ करने लगी और रोते हुए बोली, या खुदा, अगर एक शहजादी का बाप उससे निकाह करना चाहे और सिपाही उसका पीछा कर रहे हों तो वो क्या करे। अचानक बाग में पड़े एक बड़े से कद्दू में से एक अजीब सी आवाज आई तो शहजादी खुद को कद्दू के अंदर छुपा ली। शहजादी ने हैरत से इधर उधर देखा तो एक बड़ा सा कद्दू खुला हुआ नजर आया। बिना देर किए वो उसके अंदर दाखिल हो गई और खुद को छुपा लिया। कुछ देर बाद सिपाही वहां से गुजर गए। जब खतरा टल गया तो शहजादी कद्दू से बाहर निकली और आगे बढ़ने लगी। चलते चलते वो एक घने जंगल में दाखिल हो गई। कांटेदार झाड़ियों से गुजरते हुए अचानक उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे रो पड़ी और हिम्मत हारकर जमीन पर बैठ गई। आंसू भरी आंखों से आसमान की तरफ देखकर उसने फिर कहा, या खुदा, अगर एक शहजादी का बाप उससे निकाह करना चाहे और सिपाही उसका पीछा कर रहे हों तो वो क्या करे। तभी उसके पास खड़ी एक दरख्त से धीमी मगर दर्द भरी आवाज आई तो शहजादी खुद को दरख्त के सीने में छुपा ली। शहजादी ने देखा कि दरख्त का तना खुला हुआ है। वो फौरन उसके अंदर चली गई और खुद को छुपा लिया। कुछ देर बाद जब सिपाही वहां से आगे बढ़ गए तो वो बाहर निकली और फिर से आगे चल पड़ी। मगर अभी वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि दूसरी तरफ से फिर सिपाही आते हुए दिखाई दिए। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो रोते हुए फिर बोली, या खुदा, अगर एक शहजादी का बाप उससे निकाह करना चाहे और सिपाही उसका पीछा कर रहे हों तो वो शहजादी क्या करे। अचानक फिर एक आवाज गूंजी तो शहजादी इस घने जंगल में छलांग लगा दे। शहजादी ने नीचे देखा, वहां एक गहरा अंधेरा और पुरअसरार जंगल फैला हुआ था। पीछे सिपाही और आगे अनजाना खतरा। कुछ लम्हों तक वो ठिठकी रही, फिर हिम्मत जुटाकर उसने छलांग लगा दी। सिपाहियों ने जब ये मंजर देखा तो उनमें से एक बोला, इतनी गहराई में गिरने के बाद कोई जिंदा नहीं बच सकता। बाकी सिपाहियों ने भी उसकी बात की तायीद की और सब वापस महल की तरफ लौट गए। कुछ देर बाद जब शहजादी माहिरा की आंख खुली तो उसने खुद को भूसे के एक ढेर पर पड़ा पाया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके इर्द गिर्द अजीब मखलूक खड़ी थी। वहां बंदर, भेड़िए और दूसरे जानवर भी थे और कुछ इंसान भी, मगर उन सब के जिस्मों पर पत्तों के लिबास थे और सरों पर पत्तों की ताज सजे हुए थे। शहजादी हैरत और डर के आलम में उन्हें देखती रह गई। उन्हें देखकर शहजादी माहिरा सहम गई, मगर जंगल के वो तमाम बाशिंदे हैरत से उसे देख रही थी क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी हसीन लड़की कभी नहीं देखी थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक भेड़िए ने जोर से आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनते ही सब खामोश हो गए, गर्दनें झुका ली। तभी शहजादी ने देखा कि एक शानदार बग्घी उनकी तरफ बढ़ रही है जिसे 7 शेर खींच रहे थे। उस बग्घी में एक खूबसूरत और रौबदार नौजवान सवार था। वो कोई और नहीं बल्कि उस जंगल का बादशाह सुल्तान अरहम था।
वो बग्घी से उतरा और पूरे वकार के साथ एक आलीशान तख्त पर जा बैठा। जंगल के बाशिंदों ने शहजादी को उसके सामने पेश करते हुए कहा, जहां पना, हमें ये लड़की जंगल में बेहोश पड़ी मिली है। हमें अंदेशा है कि ये कोई जासूस हो सकती है जो हमारी बस्ती को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। सुल्तान अरहम एक नेक दिल मगर बहादुर इंसान था। वो अपने तख्त से उठा और धीरे धीरे शहजादी की तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि अब शहजादी की जान खतरे में है। मगर जैसे ही वो उसके करीब पहुंचा, शहजादी रो पड़ी और उसने अपने साथ पेश आने वाला सारा माजरा सुना दिया। वो बोली, जहां पना, मेहरबानी करके मुझे यहां रहने दीजिए। मैं आपकी हर हुक्म की तामील करूंगी। सुल्तान अरहम हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खामोशी से पलटा और वापस अपनी तख्त पर जा बैठा। उसका ये गैर मुतवक्की रवैया देखकर सब हैरान रह गई। वक्त गुजरता गया और शहजादी माहिरा धीरे धीरे जंगल के बाशिंदों के साथ घुल मिल गई। सब उससे मोहब्बत करने लगी और सुल्तान अरहम के दिल में भी उसके लिए जज्बात पैदा हो गई। एक दिन जंगल में एक बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। उसी मौके पर सुल्तान अरहम ने सबके सामने शहजादी माहिरा को निकाह की पेशकश कर दी। शहजादी ने कुछ लम्हे सोचा। अब उसका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था और सुल्तान की नेक सीरत ने उसके दिल को जीत लिया था। आखिरकार उसने रजामंदी का इजहार कर दिया। पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा। धूमधाम से दोनों का निकाह हुआ। जंगल के बाशिंदों ने रक्स किया। जानवरों और परिंदों ने भी जैसे इस खुशी में हिस्सा लिया। ये जश्न पूरे एक हफ्ते तक जारी रहा। कुछ दिनों बाद एक दिन शहजादी उदास बैठी थी। सुल्तान अरहम ने उसकी उदासी की वजह पूछी। शहजादी ने नम आंखों से कहा, मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। सुल्तान ने फौरन कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी अम्मी से मिलवाने ले चलता हूँ। शहजादी घबरा कर बोली, मगर मेरे बाबा हमें कत्ल कर देंगे। सुल्तान अरहम मुस्कुराया और बोला, जिस सल्तनत पर तुम्हारे बाबा कब्जा करके बैठे हैं, असल में मैं उसी सल्तनत का असली वारिस हूँ। अब वक्त आ गया है अपनी बादशाहत वापस लेने का। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अगली सुबह सुल्तान अरहम अपने लश्कर के साथ महल की तरफ रवाना हुआ। उसका लश्कर इतना बड़ा था कि महल के सिपाही उसे देखकर दंग रह गए। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उसने बादशाह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। अंदर जाकर सिपाही ने खबर दी, जहां पना, जंगलात से एक बादशाह अपने लश्कर के साथ आपसे मिलने आया है। उधर शाह फैजान अब बिस्तरी मर्ग पर था और अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उसने कमजोर आवाज में कहा, उसे अंदर बुला लो। जब सुल्तान अरहम अंदर दाखिल हुआ तो उसके साथ शहजादी माहिरा को देखकर शाह फैजान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो कमजोर मगर तल्ख आवाज में बोला, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करके भाग जाओ। शहजादी रो पड़ी और बोली, अगर एक शहजादी का बाप उससे निकाह करना चाहे और सिपाही उसका पीछा कर रहे हों तो वो शहजादी क्या करे। ये सुनते ही जैसे शाह फैजान पर बिजली गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वो जिस लड़की से निकाह करना चाहता था वो उसकी अपनी ही बेटी है। वो सदमे से कांप उठा। क्या मैं अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा था? उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बेटी। शहजादी भी रोने लगी। फिर उसने अपनी अम्मी के बारे में पूछा, मगर उसे पता चला कि बेगम जरीना को सजाए मौत दी जा चुकी है। ये सुनकर वो टूट गई और जोर जोर से रोने लगी। शाह फैजान उसके कदमों में गिर पड़ा, माफी मांगी, फिर अपना ताज उतारकर उसके सामने रख दिया। एक लंबी सांस ली और इस फानी दुनिया से रिखसत हो गया। उसके बाद सुल्तान अरहम ने तख्त संभाला। पूरी सल्तनत में खुशियां मनाई गईं। लोग अपने नए नेक दिल बादशाह को पाकर बेहद खुश थे। कुछ दिनों बाद शहजादी माहिरा सुल्तान अरहम के साथ अपनी अम्मी की कब्र पर गईं और फूट फूट कर रोईं। वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन शहजादी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया शहजादा सलमान। यूं वो सल्तनत जो कभी जुल्म और बर्बरियत की मिसाल थी, अब अमन, मोहब्बत और खुशियों का गहवारा बन चुकी थी।